आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों बांग्लादेश की। बांग्लादेश पे से इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो अब आपको पता ही है कि इलेक्शन होने वाले हैं और ये मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख हसीना। अब आप ये समझिए कि ये पूरी फैमिली है, किसकी? शेख हसीना की फैमिली, परिवार। और बड़ा दुखद अंत हुआ इनका। आज जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है वो 16 करोड़ 94 लाख यानी कि लगभग 17 करोड़ के आसपास है, जिसमें जो हिंदूज है वहां पे वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब है। यानी कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वहां पे हिंदुओं की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से अगले पिछले 2-3 सालों में बर्ताव हुआ है, चाहे वो नोआखली दंगे हों, चाहे वो दुर्गा पूजा में जो वायलेंस हुआ हो, ऐसी कई जगह जो कि डराने वाला है। तो अब एक सवाल ये आता है कि अब इलेक्शन होने वाले हैं और अभी जनवरी में इलेक्शन होंगे, तो अब क्या होगा यहां पे हिंदुओं का? तो बात करेंगे इसकी, और बांग्लादेश का फिर से मैं आपको इतिहास बताऊंगा। हमारा पॉर्न एडिक्शन का शानदार कोर्स खत्म कर लेंगे। पॉर्न एडिक्शन को एक मेडिटेशन की तरह है। आज आखिरी दिन है, तो आज कोर्स को अवेल करें। 350 रुपए का कोर्स है ये। किस तरीके से पॉर्न एडिक्शन को खत्म कर सकते हैं, हर दिन हम एक नई टेक्निक बताएंगे, एक नया चैलेंज होगा आपके लिए और आपको उसको पूरा करना। और 2.5 महीने में आपको दिखेगा कि क्या हम तो पूरे बदल गए, सक्सेस की तरफ आप उतारू हो जाएंगे। बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, यानी कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश का अस्तित्व है। थोड़ा और पहले चले 1947 में, तो बांग्लादेश बंगाल था, मतलब पूरा बंगाल या बहुत बड़ा था बंगाल, ठीक है, इसमें बांग्लादेश भी पूरा आता था। तो अगर मतलब आप ये समझिए कि भारत आजाद नहीं होता, मतलब भारत आजाद क्या, अगर भारत का बंटवारा नहीं होता तो आज बांग्लादेश करो, बंगाल एक पूरा स्टेट होता, और वेस्ट बंगाल नहीं होता, पूरा बंगाल होता। और यू विल बी सरप्राइज टू नो, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी बहुत बढ़िया उनके कपड़ों की वजह से, तो उस समय भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा होता। और आज हम भी काफी जीडीपी में बंगाल काफी, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और बहुत बुरी हालत है वहां पे। कलकत्ता को छोड़ के कोई भी जिला बहुत डेवलप्ड नहीं है। लेकिन ये वाला जो बांग्लादेश अगर हम बात करते हैं, जो आज का बांग्लादेश है, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान की भी जीडीपी जो है वो 1964-65 तक बहुत बढ़िया जा रही थी, इनफैक्ट 1971 तक। लेकिन जब बांग्लादेश अलग हुआ ना उनसे, तो उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गई, ये चीज। तो अब बात यह है कि आखिरकार हम यहां तक पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले तो हम सबको पता है कि 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, उन्होंने एक आज़ादी की जंग छेड़ी। भाषा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है और भाषा के ही आधार पे बांग्लादेश अलग हुआ था। उर्दू पूरे बांग्लादेश पे थोप दी गई थी और इसकी लड़ाई चली। 1969 में जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ हटाया तो बांग्लादेश का पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है। अब ये सारे रिसोर्सेज ले लेते थे, लेकिन सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह इनको ट्रीट करते थे। तो शेख मुजीबुर रहमान अपनी अवामी लीग के साथ पूरा उन्होंने एक आंदोलन चलाया। 1969 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में तो जीते, पूरे पाकिस्तान में जीत गए, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऐसा कभी होना नहीं था। जनरल टिक्का खान को बुलाया यहाँ पे या खान ने, और बोला कि चलो भाई सबके टिक्के बना दो। ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होता है। बूचर ऑफ बंगाल जनरल टिक्का खान, बहुत मारा बांग्लादेशियों को, बहुत मारा। कितने रेप, इतिहास में सबसे ज्यादा रेप बांग्लादेश में हुए हैं, ठीक है। बिरोंगाना बहुत, इट इज वेरी, ठीक है, दैट वॉज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मैंने किताबें पढ़ी हैं और मैं एकदम डिप्रेस हो गया था, मुझे संभालने में 2-3 हफ्ते लग गए थे। तो 1971 में जब फिर 3 दिसंबर को भारत जो है वो बांग्लादेश के लिए लड़ाई करता, 13 दिन के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान खत्म। तो एक नया जन्म, एक देश का नया जन्म होता है, और इतिहास में ऐसा पहली बार था। तो बांग्लादेश जो है वो फिर उसकी आइडेंटिटी जो है वो होती है। लेकिन दोस्तों अजीब बात यह है कि जो शेख मुजीबुर रहमान ने डेमोक्रेसी का वादा किया था, वही शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को एक तानाशाही के रूप में, मतलब एक जकड़ लेते हैं वो। मतलब धीमे धीमे वो लोगों के राइट्स छीनने लगते हैं, वो मीडिया को बैन करने, पार्टी को बैन करने लगते हैं, तो डेमोक्रेसी को खत्म करने लगते हैं। और उसके बाद 15 अगस्त 1975 को वो हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। 15 अगस्त 1975, 4 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान
और उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया गया था। ये एक तख्ता पलट था, आर्मी ने तख्ता पलट किया और पूरी तरीके से 8 साल के पोते तक को नहीं छोड़ा था, हर किसी को मार दिया गया। शेख हसीना बच गई थी क्योंकि वो उस समय बांग्लादेश में नहीं थी। अगर शेख हसीना बांग्लादेश में होती तो आज शायद बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं होती, खालिदा जिया प्रधानमंत्री होती। ठीक है, तो शेख हसीना बच गई थी और उस समय भारत जो है वो उन्होंने शेख हसीना को शरण दी थी। तो जो 4 नेता है, 4 लीडर जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ काफी ज्यादा काम किया था, उनको जला दिया था। समझ रहे हो, बुरी हालत एंड ढाका सेंट्रल जेल में खत्म कर दिया था। नवंबर आते आते मतलब 2 महीने तक ये कत्लेआम चला था। और बधाई हो, बांग्लादेश में दोबारा से डिक्टेटरशिप आ गई है और इस बार और ज्यादा खतरनाक। तो यहां पे पूरा आर्मी का रूल चला। जिया और रहमान जो कि आर्मी जनरल थे वो लीडर बने बांग्लादेश के। अब देखिए, जब मैंने क्या बताया कि जब मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया तब इंदिरा गांधी जो थी, शेख हसीना वेस्ट जर्मनी में थी, बच गई थी। तो इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को बुलाया था और बोला कि आप यहीं रहो। मतलब एक तरीके से देखिए, भारत ने सबको शरण दी है, चाहे वो आंग सान सू की हो, वो भी भारत की बेटी है, चाहे वो शेख हसीना वो भी भारत की बेटी नहीं है। तो तब जॉब भी दिया, ठीक है, शेख हसीना को इंदिरा गांधी ने, और यहां पर रखा भी कि आप यहां पर रहो और जब तक आप रहना चाहते हो आप रहो। लेकिन फिर दोस्तों, और ये काफी ज्यादा ये खुद बताती शेख हसीना कि उस समय मेरे बच्चे, मेरी बेटी 4 साल की थी, बहुत ही ट्रॉमेटिक फेज था और मेरे पिताजी को मार दिया गया, मेरे पूरी नस्ल मिटा दी गई। समझ रहे हो, नस्ल मिटाने की कोशिश थी। बट फिर यहां पे शेख हसीना ने हार नहीं मानी, वो लगातार काम करती रही, है ना। और 1981 17 मई 1981 वापस बांग्लादेश गई। अब देखिए, इंग्लैंड से ये पूरा एक अपना मूवमेंट चला रही थी शेख हसीना, और जब चीजें सामान्य हुई तब ये वापस बांग्लादेश गई। बहुत ज्यादा जरूरी भी था, इनकी जान को भी खतरा था। कितने ही अटेम्प्ट हुए अटैक, इनको जान से मारने के भी मैं आपको बताऊंगा कितने ही अटैक। ठीक है, इरशाद रिजीम जो कि बहुत ज्यादा टफ था। अब आपको बता दूं कि जो जिया और रहमान जो हैं, अगेन वो लगातार, इट वाज वेरी वेरी टफ, क्योंकि एक तरफ मिलिट्री थी और एक तरफ आप हो। हालांकि शेख हसीना को पूरा पब्लिक सपोर्ट था, सिविलियन सपोर्ट पूरा शेख हसीना को था। ठीक है, बीएनपी का जन्म होता है, ठीक है, खालिदा जिया की पार्टी। तो ये 2 बड़ी पार्टी जो है वो एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई है। लेकिन अब जो जिया की सरकार थी, जिस तरीके से शेख हसीना लोगों का सपोर्ट मिला, इट वॉज वेरी वेरी 1991 से 1991 में फिर दोबारा से बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, बट जीता कौन? बीएनपी। खालिदा जिया प्रधानमंत्री नहीं, 5 साल तक 1996 तक रही, क्योंकि जिया और रहमान की मौत हो गई। तो बीएनपी, लेकिन 1996 में जब इलेक्शन हो तब शेख हसीना जो है वो जीत के आई। और शेख हसीना जो है फिर उसके बाद मतलब लोगों में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। ठीक है, फिर उसके बाद वही 1980s में पूरा का पूरा यूके में ये पूरा जो इन्होंने मूवमेंट चलाया था। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे अभी पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि 1974 में हिंदुओं की पॉपुलेशन 13.5% थी और 2022 में आते थे 7.9% रह गई है, यानी कि बहुत तेजी से गिरावट आई। अभी इसकी भी हम बात करेंगे। तो अब क्या हुआ कि फिर से वो खालिदा जिया आई। ठीक है, अब देखो, जब भी जो भी आता है आप ये समझिए कि वो दूसरी पार्टी पर अटैक करता है। बट शेख हसीना 2008 से लेकर अभी तक लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब दोस्तों चीजें फिर से बदलने वाली हैं, क्योंकि अब फिर से इलेक्शन हो रहे हैं। तो शेख हसीना को थोड़ा सा डर भी है। हालांकि 1989 में भी शेख हसीना को जेल में डाला गया, फिर 1990, फिर 2007, कई बार शेख हसीना को जेल में डाला गया ताकि इलेक्शन नहीं लड़ पाए। बट पब्लिक का सपोर्ट ऐसा था ना कि इनको बाहर निकालना पड़ा। 1987 में इनको मारने की भी कोशिश की गई, प्रॉपर प्लान था, पुलिस फायरिंग इनके ऊपर की गई, इनके ऊपर ग्रेनेड फेंका गया। मतलब आप ये समझिए कि 1987 हो गया, 1988 हो गया, ये जैसे ही ये आई एम सॉरी, तो जैसे ये बांग्लादेश वापस आई, ठीक है, इनके ऊपर ढेरों कई बार इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, वह भी इलेक्शन से पहले, लेकिन ये हर वक्त बच गई। समझ रहे हो, ये जैसे कहते हैं ना कि महात्मा गांधी को 6 बार मारने की कोशिश की गई थी पर कोई मार नहीं पाया, ऐसे शेख हसीना को भी मार नहीं पाया। और उसका नतीजा ये रहा कि 2008 में शेख हसीना प्रधानमंत्री बन के आती हैं। बट देखिए, अब यहां पर बातें रुकती नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि बांग्लादेश में काफी हिंदू रहते हैं और 1974 में जहां 13.9% हिंदू थे, वहां आज 7.8% रह गए हैं, कम हो गई पॉपुलेशन हिंदुओं की। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो बहुत सारे हिंदू वहां से चले गए हैं, दूसरा बहुत सारे कन्वर्ट हो गए हैं प्रेशर के चक्कर में, और अभी भी हिंदुओं की हालत वहां पे इस समय थोड़ा डर का माहौल है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथ जो है वो जन्म ले रहा है। मैं वही बता रहा हूं ना कि पिछले 2-3 सालों में अगर आप बांग्लादेश में देखें,
भाई इंडिया वर्ल्ड कप हारी, बांग्लादेश की गलियों में सेलिब्रेशन हुआ, और बिल्कुल बल्कि बंगाली मुस्लिम्स हैं, गलियों में सेलिब्रेशन हुआ है वहां पे बांग्लादेश में। पूरी मतलब समझिए कि ढाका में जो चौराहा है, चौक है, वो जाम हो गई भारत की हार से। भारत की हार को ऐसे सेलिब्रेट किया गया था। ये कितना गलत है। जो देश इतना ज्यादा आपको सपोर्ट करता है, इतना प्यार करता है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार। अब शेख हसीना की बात करें तो जब 2009 में इनको दोबारा से पावर मिली, तब यहां पे बोला जा रहा था कि बांग्लादेश दूसरा अफगानिस्तान हो जाएगा, मतलब तालिबान टाइप का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जमाते इस्लामी सरकार जो है, इट वॉज वेरी थ्रेटनिंग। ठीक है, यहां पे ये बोला जा रहा था कि अब ये, क्योंकि मैंने बताया कि वहां पे बहुत ज्यादा कट्टरपंथ है बांग्लादेश में, तो ये बोला जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान हो जाए। बट जिया, यहाँ पे खालिदा जिया ने, जो शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि एक तो जीरो टेरर के लिए जीरो टॉलरेंस होगा, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो कट्टरपंथ उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्युलरिज्म रहेगा चाहे जो भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब 2023 में, 21 फरवरी 2023 में ये पूरी चीजें बदल रही हैं, है ना। ढाका, अब देखिए यहां पे हमने ये भी देखा कि देखिए, एक तो वहां पे लोगों का ये कहना है कि भारत की तरफ काफी ज्यादा बांग्लादेश जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे एक रोड का जब नाम इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी ने बहुत मदद की थी शेख हसीना की, तो उसमें भी काफी ज्यादा आक्रोश था। यहां पे नोआखोली दंगे हुए थे जब 2021 में, तो एक फैमिली बताती है कि मेरे सामने जो है, बंगाली है, वो बंगाली हिंदू हैं, मेरे पिताजी को मार दिया गया था, और मेरा बेटा इतना ज़्यादा टेरिफाइड है कि आज वो बाहर नहीं निकलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। नरेंद्र मोदी जो है वो शेख हसीना से मिले, इन सब का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन प्रभाव से हमको ये समझना है, इस्कॉन, हम मंदिरों पे काफ़ी हमले हुए हैं, इस्कॉन पे हमले हुए हैं, तो वही बता रहे हैं ना कि कट्टरपंथ जो है वो बांग्लादेश में जन्म ले रहा है। अब देखिए, प्रॉब्लम यह है कि शेख हसीना को इलेक्शन जीतना है। अमेरिका ने कंडेम किया जो हिंदूज पे, बांग्लादेश पे अटैक हुआ। शेख हसीना को इलेक्शन जीतना है किसी भी तौर पे। केयर टेकर सरकार वहां पे हमेशा चलती है, बट केयर टेकर सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैरेलली वो सब कुछ टेक ओवर करती है। इससे पहले भी उन्होंने किया हुआ है। तो अभी तो ये भी डर है कि केयर टेकर आएगी कि नहीं, बट चलिए वो तो बात की बात है। लेकिन बात यह है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अब शेख हसीना पावर में, और शेख हसीना वो चीजें करेंगी जिससे वो दोबारा इलेक्शन जीते। क्योंकि कुछ भी करके खालिदा जिया नहीं आ सकती, वो भारत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। और बांग्लादेश, आपको पता ही है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने बहुत जबरदस्त संबंध हैं। ठीक है, और बांग्लादेश के लिए आपको वीजा की, मतलब देखिए आसानी से ट्रेन चलती है वहां पे, मैत्री एक्सप्रेस, कलकत्ता से आप टिकट लो, आप जा सकते हो आराम से। तो यहां पे बांग्लादेश, अभी शेख हसीना की बात करें तो हर किसी को खुश करना चाहती हैं, और ये हिंदुओं के लिए थोड़ा सा डर का माहौल तो है। लेकिन ऑन दी अदर एंड ये भी है कि अगर चीजें ठीक होती हैं तो, क्योंकि देखिए अगर खालिदा जिया जीतेंगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी अल्टीमेटली। जहां तक बात है हिंदुओं का क्या होगा, तो अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन कौन जीतता है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि वहां के हिंदू इस समय कट्टरपंथ की चपेट में हैं, और इससे हमको थोड़ा सा ये हमको प्रेशर भी बनाना पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा सा, और ये बोलना भी पड़ेगा कि जो व्यवहार है ये बहुत सही होना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कंट्री टू कोऑपरेट ऑन वेरियस मैटर्स। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया। और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं बांग्लादेश में। इनफैक्ट आपको पता है, जैसे मालदीव्स की बात करें या कई जगह ऐसा कि भारत विरोधी, जैसे सरकारें भी भारत विरोधी आ रही हैं और मूवमेंट भी भारत के खिलाफ चल रहे हैं, तो ये अच्छी साइन हमारे लिए नहीं है। बट डेफिनेटली हर किसी को पता लग ही जाता है कि कौन किसके लिए कितना सही है। भारत ने हमेशा धर्म का साथ दिया है और भारत ने हमेशा मदद की है, ये देर सवेर सबको समझ में आ ही जाता है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।